फायर ब्रिगेड क्या आएंगे? ये तो होली के फुवारे हैं। जरा इस वीडियो को पहले ध्यान से देखिए। एक हाई राइज सोसाइटी, 12वीं मंजिल पर लगी आग और लोगों में अफरा तफरी और नीचे खड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि फायर ब्रिगेड का पानी आग तक पहुंच ही नहीं रहा था, क्योंकि वो मात्र 6ठे फ्लोर तक पहुंच रहा था। अगर ऐसा है तो सवाल सिर्फ ऐसे एक सोसाइटी का नहीं, सवाल दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा की लाखों आबादी का है। क्या हम सच में सुरक्षित हैं? हाल ही में नोएडा की एक हाई राइज सोसाइटी में आग लगने की जब घटना सामने आई, आग ऊपरी मंजिल पर लगी थी। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर हर तरफ वायरल होने लगा। अब वीडियो देखने के बाद लोगों ने सुरक्षा को लेकर हाई राइज बिल्डिंग के भी कई सवाल उठाए। कुछ लोगों का कहना था कि अगर आग और ज्यादा फैल जाती तो क्या स्थिति संभाली जा सकती थी? क्या फायर सिस्टम वहां पर पूरी तरह से तैयार था? क्या ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग किसी बड़े खतरे के साथ जीवन भी जी रहे हैं अपना? इन सारे सवालों ने पूरे एनसीआर में एक नई बहस छेड़ दी कि पिछले 15 साल में दिल्ली एनसीआर का नक्शा तेजी से बदला है। जहां कभी खाली जमीन हुआ करती थी, वहां आज 20, 25 और 30-30 मंजिल तक के बड़े गगनचुंबी टावर खड़े हो चुके हैं। लाखों परिवार इन सोसाइटीज में रहते हैं। फ्लैट खरीदते समय लोग क्लब हाउस जरूर देखते हैं, स्विमिंग पूल देखते हैं, जिम देखते हैं और शायद ये भी देखते हैं कि वहां पर खेलने की क्या सुविधाएं हैं, कितनी फैसिलिटीज हैं गेम्स के लिए, गार्डन तक देखते हैं। लेकिन क्या लोग जब किसी हाई राइज बिल्डिंग के अंदर फ्लैट लेते हैं तो क्या कभी फायर सिस्टम की जांच करते हैं? क्या कभी ये पूछा जाता है कि अगर 20वीं मंजिल पर कभी खुदा ना खास्ता आग लग जाए तो वहां पर बचाव के लिए आपका प्लान क्या है? उसके लिए आपके पास करेक्टिव मेजर्स हैं? क्या सभी फायर अलार्म आपके काम कर रहे हैं? क्या इमरजेंसी एग्जिट हमेशा खुला रहता है? और क्या फायर ऑडिट आपके इस पूरे टावर का या पूरी बिल्डिंग का समय पर होता है? अक्सर इन सवालों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अब विशेषज्ञों की बात माने तो हाई राइज इमारतों में आग लगने पर सबसे बड़ा खतरा आग नहीं बल्कि धुआं होता है। कई बार लोग आग से नहीं बल्कि धुएं की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। अगर फायर अलार्म समय पर काम ना करे, अगर स्प्रिंकलर सिस्टम बंद हो, अगर इमरजेंसी सीढ़ियां अवरुद्ध हो तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। अब यही वजह कि दुनिया भर में हाई राइज बिल्डिंग के लिए सख्त सुरक्षा नियम बनाए जाते हैं। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो सवाल उठता है कि इन सब के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या बिल्डर जिम्मेदार है, या आरडब्ल्यूए जो जिसके अंडर वो पूरा टावर आता है या प्रोजेक्ट आता है, या मेंटेनेंस एजेंसी, या फिर संबंधित विभाग जिन्होंने एनओसी दी और उसके बेस पे वो प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हुआ? लेकिन सच्चाई तो ये है कि सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। बिल्डर को सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, मेंटेनेंस एजेंसी को सिस्टम चालू रखना चाहिए और प्रशासन को नियमित जांच करनी चाहिए और निवासियों को भी जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि लापरवाही का नुकसान किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को उठाना पड़ सकता है। तो आप सब दर्शकों से एक सीधा सवाल है कि अगर आप किसी हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं तो आज ही अपने आसपास देखिए, क्या फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है? क्या फायर अलार्म काम कर रहे हैं? क्या इमरजेंसी एग्जिट खुला हुआ है? और क्या आपको पता है कि आग लगने पर बाहर निकलने का रास्ता कहां है और आपको निकलना कैसे है? अगर इन सवालों का जवाब आपके पास नहीं है तो शायद ये वीडियो आप ही के लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो नोएडा की यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि हादसे कभी किसी को बताकर नहीं आते। और जब बात परिवार की सुरक्षा की हो तो सवाल पूछना और जवाब मांगना दोनों जरूरी हो जाते हैं। अब आप इस पूरे वीडियो को लेकर और इस मुद्दे को लेकर, इस टॉपिक को लेकर क्या सोचते हैं? क्या एनसीआर की हाई राइज सोसाइटियां पूरी तरह से सुरक्षित है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जागरूकता ही शायद सबसे बड़ी सुरक्षा है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।